प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th जो निर्देशांक ज्यामिति है 7.3 का वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने 7.1 और 7.2 का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो सूत्र यूज होगा, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिए होंगे, ठीक। आपको यहाँ पर 3 बिंदु ज्ञात होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, कुछ भी पूछे, ठीक है, वो हम आपको बताएं कैसे निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 1 2 3 बिंदु दिए हुए हैं और इन 3 बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र कैसे बनता है वो आपको ध्यान रखना है। x1 खाली जगह, ठीक है, x2 फिर खाली जगह और x3 खाली जगह। प्यारे बच्चे, यहाँ पे y माइनस वाई, y माइनस वाई और y माइनस वाई। अब एक कोड आपको ध्यान रखना है, 23 31 12, ठीक। ये कोड ध्यान रखना है 23 31 12, क्योंकि बच्चे अक्सर अंदर वाले ये y1 माइनस y2 ये भूल जाते हैं, ठीक। 23 31 12, तो यहाँ बच्चे 23 31 और 12, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सररेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। सररेख होने का प्रतिबंध में क्या होता, सिर्फ 1/2 हट जाता बराबर 0 लग जाता, ठीक है। ये आप 7.2 में सीख चुके हो, ठीक है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला देख रहे हैं हम। अब इस सूत्र को हटा दे रहे हैं, ठीक। प्रश्न नंबर पहले का पहला देखिए। पहले का पहला है, प्यारे बच्चे, बिंदु दिए हुए हैं 2,3 -1,0 और 2,-4। प्यारे बच्चे, यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थमना थोड़ा, ये वाला होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाले मान सब इसमें लगाने हैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। 1/2। प्यारे बच्चे, x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। y2 का मान कितना है, 0 और y3 का मान कितना, -4। देखो माइनस पहले से है, फिर -4 और आएगा। देखो समझिए बच्चे, माइनस ये लगा दिया हमने, फिर y3 का मान -4 है ऐसे करके, ठीक है। तो ये माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब माइनस पहले से और माइनस एक और आ रहा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका 4। और x2 का मान, बच्चे x2 का मान -1 है तो यहाँ प्लस हट जाएगा तो -1 आएगा। और ये भैया, आपको ये चीजें अच्छे तरीके से आनी चाहिए, प्लस कब बन जाता और माइनस कब बन जाता, ठीक है। आप हाई स्कूल में आ गए हो। आगे देखिए, y3 का मान -4 है तो -4, y1 का मान 3 है तो 3, प्लस x3 का मान 2 है और y1 का मान 3 माइनस और y2 का मान 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चे, इसको हल करना आपको। 1/2, अब ये 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा आपका, ठीक है। ये -1 -4 -3 तो माइनस का 7 बन जाएगा, प्लस ये 3 ही, 0 से कोई मतलब नहीं तो 3 ही रहेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा आपका। तो 1/2, तो प्यारे बच्चे आपका ये 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस का 6। अब ये तीनों संख्याएं प्लस की इन्हें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 8 7 15 15 6 21, तो 1/2 और 21। तो प्यारे बच्चों, ये 21/2 मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक, ठीक है। अब इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक भी बहुत ही जबरदस्त है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए आप, ठीक है। पूरा वीडियो देख के जाएं। अब इस, आप ऐसे तो निकाल सकते हो, ठीक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको बता रहे हैं हम, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्यारे बच्चे, ये बिंदु लिख लो पूरे सब, 2,3 -1,0 और 2,-4। पहले इस प्रकार आपने तीनों बिंदु लिख लिए, ठीक है। अब आपकी सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड अब समझते रहना। प्यारे बच्चे, यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले वाले जो निर्देशांक हैं वो 0,0 बनाने हैं,
ठीक है। ये वाले निर्देशांक क्या बनाने, 0,0 बनाने हैं, ठीक है। अब ये जीरो, कोई चीज जीरो कब बनेगी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 5 है, अब आपको इसे जीरो बनाना है तो आप क्या करो बच्चे, -5 और रख दो, यानी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तभी जीरो बनता है, ठीक है। तो प्लस माइनस कट जाएगा। अगर -4 दे दिया, अब आपको यहाँ पे से जीरो बनाना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरो बनाना है। तो -4 है तो +4 और दे दो, ठीक है। ये से कट जाएगा तो जीरो बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ बच्चे, जीरो तभी बनेगा सेम संख्या, एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, एक प्लस की और एक माइनस की, तभी वो संख्या जीरो बनेगी, ठीक है। तो आपको चिन्ह उल्टे लेने, अगर प्लस का है तो वह संख्या माइनस की ले लो, अगर माइनस की है तो वह संख्या प्लस ले लो, खाली चिन्ह को उल्टा लेंगे आप। तो देखिए बस यहाँ पे आपको 0,0 करना है। तो देखो यहाँ पे +2 है आपका, +2, तो बच्चे -2 लिख लो इस प्रकार। अब यहाँ +3 है तो -3 लिख लो, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। परेशान ना अभी और 2 सवाल बताएंगे, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझो, यहाँ पे ये प्लस का 2 है तो आप -2 कर लो, अब ये प्लस का 3 है तो -3 कर दो। अरे भैया जीरो तभी होगा जब एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, ठीक है। अब ऊपर वाली प्लस की है और नीचे वाली माइनस की है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये संख्या प्लस की और ये माइनस की है तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यही काम जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। -2 कामा -3 लिखा हुआ है तो -2 -3, फिर -2 माइनस का 3, जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज इनके नीचे लिखेंगे आके। अब थोड़ा समझिए ध्यान से बच्चे, ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि आप 2 और -2 जोड़ेंगे। अरे भैया 2 -2 कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका जाएगा कट तो जीरो। इसी प्रकार 3 -3 क्या बन जाएगा, जीरो। जोड़ा जाता है आपका, क्या होता है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए -1 और -2, -1 और -2 क्या हो जाएगा आपका बच्चे, -3 हो जाएगा, ठीक। -1 और -2 तो -3, और -3 और जीरो तो माइनस का 3 ही रहेगा, समझ रहा ध्यान से। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 तो आपका हो जाएगा जीरो, कामा। अब ये माइनस और ये माइनस तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक। अब समझते रहना ध्यान से बच्चे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, वो देखिए। अब आप देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें जाएगा और इसका गुणा इसमें आएगा। तो देखिए समझते रहना ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो ये -3 और गुणा -7, -3 गुणा -7। अब ये माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, पहले इन दोनों संख्या गुणा, ठीक। माइनस चिन्ह ये वाला अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा, और भैया 3 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा आपका, और बटा 2 और, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 7×21 और जीरो तो रहेगा ही, और बटा 2, तो यही आपका आंसर आ गया, वर्ग इकाई, ठीक है। पहले बच्चे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे आपको पहले वाले निर्देशांक यानी 0,0 बनाने हैं। तो 0,0 तभी बनेगा जब बच्चे यहाँ पे प्लस है तो आपको -2 लेना है, यहाँ +3 है तो -3 लेना है, ठीक है। यानी इन वाली संख्याओं के चिन्ह उल्टे लेने हैं बस, और जो काम आप यहाँ पे करेंगे वही काम यहाँ पे इन दोनों में करेंगे। तो ये बच्चे प्लस माइनस कर जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 -2 तो -3, और -3 और जीरो तो -3 रहेगा, और ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कट के जीरो आ जाएगा, ये -4 ये -3 तो -7 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बच्चे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा, इसका गुणा इसमें करेंगे। चाहो तो आप सीधे भी कर सकते हैं, 21 प्लस का 21 भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लगा दो, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो -3 का गुणा जीरो में करेंगे तो आपका जीरो आएगा, और बटा 2 लगाएंगे। जब आप इसे हल करेंगे तो 21 बटा 2 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। परेशान ना हो, इसका दूसरा बताएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा देखिए, अब ये वाला हटा देना, ठीक है, सेकंड मतलब पूरा हटा देना है। पहले का दूसरा देखिए आप, पहले का दूसरा, -5,1 3, -5
5,2। प्यारे बच्चे ये है आपका, ठीक है। अब इसमें पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, तो यहाँ पे -5, -1, 3, -5 और 5,2। अब यही नहीं कि आप यही जीरो बनाओ, इनमें से कोई सा भी जीरो बना सकते हो, ठीक। चाहे जीरो इसे बनाओ, चाहे जीरो इसे बनाओ, चाहे जीरो इसे बनाओ, किसी को भी जीरो बनाओ, ठीक है। तो चलो इसी को जीरो बनाते हैं। देखिए यहाँ बच्चे -5 है तो आपको +5 लेना, खाली चिन्ह उल्टे लेने हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो +5 कर लो, ठीक है। अगर मान लो ये प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया तो -1 कर लो, अगर ये माइनस है तो ये प्लस कर लो, ऐसे करके, ठीक है। खाली चिन्ह, अगर प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस लेना है। प्यारे बच्चे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो काम यहाँ पर करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, तो 5 और 1, 5 और 1। ये प्यारे बच्चे प्लस के हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, प्लस माइनस कट के ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0,0 हो गया आपका। अब देखिए ये प्लस का 3, ये प्लस का 5 तो 8, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 1 तो माइनस का 4 जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये भी प्लस तो 5 5 10 हो जाएगा, ये भी प्लस तो कमा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहो तो एक दो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चे इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक। अब बटा 2, अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 24 + 40 बटा 2। जब आप इसे जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा ये 64, हाँ 64 ही हो जाएगा, ठीक है। और बटा 2, अब इसका भाग लगाएंगे इसमें, जब आप इसका भाग लगाएंगे तो बच्चे निकलाएगा 32 वर्ग इकाई, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। परेशान अगर अभी नहीं समझ में आया ना आपको, प्यारे बच्चे भी प्रश्नावली खत्म नहीं हो गई है, ठीक। आगे और सवाल आ रहे हैं, ठीक। कम से कम 5 बार बताएंगे हम शॉर्ट ट्रिक, आपको समझ में आएगी। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आपकी बात, चलो इसको 0 बना लो, ठीक है। चलो देखते हैं हम, इसको 0 बनाया था हमने, मान लो इसको 0 बना लो। आंसर किसी को भी 0 बनाओ आप। देखिए यहां पर था बच्चे -5 और -1 था, ठीक है। चलो इसे 0 बनाओ, आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, ठीक। जब सेकेंड मेथड से करेंगे तो आपको जब भी कोई भी निर्देशांक 0 करना तो उस निर्देशांक के चिन्ह को उल्टा ले लो, चिन्ह को विपरीत ले लो आप। अब देखिए यहाँ पे आप खुद समझदार हो, प्लस है, +3 है तो प्यारे बच्चे -3 ले लो, यहाँ -5 है तो प्लस का 5 ले लो, ठीक। चिन्ह को पलटना, खाली कुछ नहीं करना है। अब जो काम आप यहाँ पर करेंगे वही काम यहाँ पे करेंगे, तो ये -3 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, और -3 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। अब समझते रहना ध्यान से बच्चे, -5 -3 तो -8 बन गया, और +5 -1 तो 4 बन गया। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3 है, 2 बचा, ये भी प्लस तो 7 हो जाएगा। अब करेंगे 0,0 से कोई मतलब नहीं रहा हमें, समझना ध्यान से। इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 7 8 56 माइनस का होगा, 7 8 56 किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये माइनस का और ये प्लस का है। अब माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और बटा 2। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 8 से 14 की 4 हासिल 2, 64 हो जाएगा आपका, बटा 2। प्यारे बच्चे माइनस होगा, ठीक है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका निकलेगा -32 वर्ग मात्रक। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिखना चाहो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
और प्यारे बच्चों एक बात बता दें आपको, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कभी माइनस में नहीं होता, ठीक। अगर माइनस आ जाता है तो माइनस हटा देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो माइनस हटा देते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो नीला से दिखाएंगे 32 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं बता रहे होता है भाई, यहाँ माइनस निकल के आया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता। काफी बच्चे ये समझते सर ने आंसर लाने के लिए काम कर दिया, अरे नहीं बच्चे, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूरी कभी बच्चे माइनस में नहीं होती है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस आप हटा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस क्या है, हटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, तो इसे हटा देंगे तो 32 लिख दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको भाई हम। अब इसके बाद इस सूत्र के हिसाब से देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, तो आप कोई से निर्देशांक जीरो का यानी जीरो कर, चाहे इसको जीरो कर लो, पहले हमने इसको जीरो किया था, हमने इसको जीरो किया, तो जीरो हो जाए उसे हटा देंगे, ठीक है। अब तो इन दोनों को लेंगे। अब इसे देखिए, यहां पर बच्चे क्या करेंगे, यहां पे x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ये मान लगाओ इसमें। तो 1/2 तो पहले लिखो, x1 का मान है माइनस का 5, y2 का मान -5, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2 और y1 का मान -1 है, तो बच्चे +1 हो जाएगा, और x3 का मान 5, y1 का मान -1 और y2 का मान -5 है, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। हल करो इसे, 1/2 -5 -2 तो माइनस का 7 हो जाएगा, +3 अंदर ये 2 1 3 हो जाएगा जोड़ के, प्लस ये प्लस का 5, ये माइनस का 4 है, सॉरी ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, तो 4 बचेगा, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पन्ना 35, ये 3 का 9 और 5 चौक 20, ठीक है। और प्यारे बच्चे इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 44, ये ठीक है, 35 और 9 44, ठीक, 44 और 20 64, तो ये हो जाएगा 64/2। जब आप इसे हल करेंगे तो 32 निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग इकाई, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल ही बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें आप, अरे अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, सोचते बाद में करेंगे, अभी लाइक कर दो ना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो आप, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को आप फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक अगर आप जिससे भी करना चाहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब प्रश्न नंबर 2, अगर कोई दिक्कत आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। काफी बच्चों को कमेंट आया था, सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं, ठीक है। अरे बच्चे कहाँ टुकड़ा बनाएंगे, ठीक है, यानी जो भी वीडियो बनाएंगे पूरी प्रश्नावली का ही बनाएंगे हम, ठीक। चाहे वीडियो भले कितना भी लंबा हो जाए और कितनी बड़ी प्रश्नावली है, जो भी वीडियो बनाएंगे पूरे एक ही वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, टुकड़ों में नहीं बांटेंगे उसे, क्योंकि बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है ना, कि अब ये कहाँ जाए, ये कहाँ, अब ये कहाँ मिलेगा। तो पूरे यानी कि 7.3 का पूरा वीडियो इसी यानी कि सभी हल, ठीक, इसी वीडियो में मिलेंगे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक। जो आपको पसंद चाहिए वहीं पे आप पहुंच जाओ, थोड़ा आगे बढ़ा के वीडियो, ठीक है, जो भी देखना है। प्रश्न नंबर 2, हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, यानी के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे के का मान ज्ञात करने के लिए सररेख होने का प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, सररेख होने का प्रतिबंध। तो 7.2 में हमने सूत्र बताया था, परेशान ना हो, यहाँ पर भी बता देंगे, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे दूसरे का पहला बिंदु लिखा हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3, के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों में के का मान निकल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखो एनसीईआरटी के बच्चे एक भी प्रश्न ना छोड़ो,
उदाहरण सहित छापो आप, ठीक है, क्योंकि अगर हम उदाहरण के बच्चे प्रश्न बनाते तो बच्चे कम देखते हैं, इसलिए हमने उदाहरण बनाना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो प्रश्नावली के लगा वही बात है, क्योंकि जो बच्चे उदाहरण में हैं वही सवाल प्रश्नावली में है, बस खाली संख्याएं चेंज है। अगर आप प्रश्नावली समझ लोगे तो उदाहरण लगा लोगे, अगर आप उदाहरण समझ लोगे तो प्रश्नावली लगा लोगे, ठीक है। तो आप बस जो प्रश्नावली के वही आप छापो, अब हो सके तो प्यारे बच्चे ज्यादा ज्यादा कहें, बस उदाहरणों को भी आप लगा लो इस तरीके से। गणित आप जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चलो देखिए, सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 लगा होता है, तो 1/2 हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2 हटा देंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, x1 x2 x3 के बराबर 0। जैसे सूत्र हम बनाते हैं वैसे आप लोग बनाया करो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई और बाई माइनस बाई। तो कोड होता है 23 31 12। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 23 31 और ये 12, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, मान रखेंगे इसमें हम। सररेख होने का प्रतिबंध यानी दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा, बिल्कुल यही सवाल लेंगे प्यारे बच्चे। x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 और ये वाले मान इसमें लगा दो। तो ये 7 बाई 2 का मान, बाई 2 का मान है आपका 1 माइनस बाई 3 का मान k प्लस x2 का मान 5, बाई 3 का मान k और बाई 1 का मान -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा आपका, प्लस x3 का मान 3 और बाई 1 का मान -2 और बाई 2 का मान 1 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे 7 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 का 1 में करेंगे 7 ही रहेगा, और 7 का k में करेंगे तो माइनस का 7k, ये k बना हुआ, ठीक है। प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5k, 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 3, ये माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। समझते रहना थोड़ा ध्यान से। अब बच्चे देखिए, ये माइनस का 7k है, ये प्लस का 2k है, ये माइनस का 7k है, ये प्लस का 5k, तो माइनस का 2k बचेगा आपका, ठीक है। 7 और 10 आपका 17 हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस का 3 का 9 बराबर 0। तो माइनस का 2k, अब 17 में से 9 निकालेंगे तो बच्चे 8 बचेगा बराबर 0। 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2k, जब 8 को उधर ले जाएंगे तो बच्चे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौकू 8, तो k बराबर 4। और प्यारे बच्चे यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत अगर हो तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखिए, सूत्र यही रहेगा आपका। अब जो इसके बिंदु हैं 8,1 k, -4 2, -5, ठीक है। 8,1 k, -4 और 2, -5, ठीक है, का मान निकालना है। एक बात बच्चे बता दें, अब आपसे वो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, k का मान, p का मान, q का मान, कुछ भी पूछ सकता है, बस आप इसी प्रकार हल करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हल करेंगे। x1 का मान कितना 8 है, बाई 2 का मान -4, बाई 3 का मान देखो बाई 3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक, 5 कर देंगे। अब x2 का मान k है, तो k लगाओ, बाई 3 का मान -5, बाई 1 का मान 1 है,
और x3 का मान 2, y1 का मान y1 का मान 1 है, y2 का मान 4, -4 है तो +4 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे आप हल करेंगे 8, ये प्लस का 5, ये माइनस का 4, तो 1 बचेगा। के माइनस का 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 6 हो जाएगा 2, 4 और 1 5 हो जाएगा बराबर 0। तो प्यारे बच्चे ये 8 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -6 के हो जाएगा आपका। अब आपका ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 और बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे 8 और 10 18 हो जाएगा, 18 -6 के बराबर 0। अब 18 को उधर ले जाएंगे तो 6 के बराबर 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6 × 6 = 18, तो के बराबर 3। तो प्यारे बच्चे यही आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ये दूसरे का दूसरा था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों और थोड़ी बात आपको बता दें, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं आपको, यानी कि 7.3 वीडियो बनाने के बाद अब इसके बाद आपको फिजिक्स का चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारा अगर फिजिक्स का चैप्टर देखना है तो बस कल यानी इसके बाद कल या परसों वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। यानी वीडियो को अंत तक देखना, उसके जो प्रश्न होते हैं वो हल कराएंगे हम आपको, ठीक है। पहले उसकी जो कुछ उसका जो बेसिक है पहले वो तैयार कराएंगे आपका, फिर इसके बाद उनके प्रश्न बताएंगे, ठीक है। तो जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा फिजिक्स का होगा, ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। और प्यारे बच्चों फिजिक्स के जो 25 नंबर के सवाल आते हैं आपके, ठीक है, 25 नंबर की फिजिक्स आती है, तो कुछ लिखने के लिए आता है, एंड लिखने के साथ साथ प्रश्न भी आता है, और बच्चे प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है। तो परेशान ना हो, उस वीडियो को आप जरूर देखना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यानी शीर्ष 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चे थोड़ा आपको समझना ध्यान से, एक त्रिभुज दिया हुआ है पहले से, इसका नाम है ए, बी और सी। इसके जो निर्देशांक हैं 0,-1, 2,1 और 0,3, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा आपको समझना है ध्यान से, जैसे एक रेखाखंड है आपका, अलग से बताना, ठीक है, इसमें नहीं अलग से थोड़ा बता रहे हैं, ए और बी। ए बी के मध्य मान लो पी है, ए बी के मध्य कौन है, पी है। इसके निर्देशांक 3,5 और इसके 7,9, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है, तो मध्य बिंदु का हमने सूत्र बताया है, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र बताया हमने, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। प्यारे बच्चों आप यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, ठीक। तो ये सूत्र ना, यानी सूत्र से ही लगता है, तो लगेगा कैसे वो आपको देखो बता दें आप, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है, और निकल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, वो क्या करेंगे देखिए, शॉर्ट ट्रिक नहीं, फिलहाल कुछ लेने कम कर देते हैं, देखिए समझिए प्यारे बच्चों, ये यानी कि इन दोनों को आपको जोड़ना है, यानी कि ये x1 और ये x2, इन दोनों को जोड़ना कितना हो गया, 10 हो गया। एक बार फिर समझो, इन दोनों को जोड़ना कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक, कितना हो गया 10। अब बटा 2 होता है सूत्र, अरे भैया सूत्र तो यही निकल के आता है, x1 + x2 बटा 2, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 7 रखेंगे बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 हो जाएगा। तो आपकी 2 लेने बच जाएंगे ना, सीधे यहीं पर आ जाएंगे, थोड़ा समझते रहना। फिर अब इन दोनों को जोड़ा 10 हो गया, और 10 में 2 का भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 5, कामा। अब आप इन दोनों को जोड़ो, 5 और 9 कितना हो गया 14, और 14 में 2 का भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक निकल के आ गए, तो इसी प्रकार यहीं पर ये काम करेंगे, ठीक है।
अब देखिए समझिए क्या करेंगे। अब ये बिंदु एक त्रिभुज के निर्देशांक, इन त्रिभुज के शीर्ष यानी शीर्ष बिंदु थे आपके, एक ये और एक ये। अब इस त्रिभुज की मध्य, इस त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी प्रश्न कह रहा है, हाँ, भुजाओं के मध्य बिंदु यानी इनकी भुजाओं का मध्य बिंदु, मान लो इसका मध्य बिंदु है P और इसका मध्य बिंदु है Q और इसका मध्य बिंदु है R, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लो। अब यहां से हमने ऐसे करके बना दिया। अब इस त्रिभुज का जो अंदर ये वाला भाग बना हुआ है प्यारे बच्चे, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए समझिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 कितना हो गया 2, और 2 में 2 का भाग लगाओ 1। बात समझ में आ रही है? अरे भैया 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो 2 रहेगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, कामा। अब -1 और 1 को जोड़ेंगे, -1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, प्लस माइनस कट जाता है 0, तो 0/2 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर देखिए, इसका पहला इसका पहला 2 और 0 2 रहेगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 1 4, और 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2। इस प्रकार यहां पर 0 और 0 तो 0 ही रहेगा। अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 1 है तो बचेगा 2, फिर 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दूसरी विधि देखिए भैया इसकी। तो चलो, ये जिस बच्चे को चीज नहीं समझ में आई तो दूसरी विधि क्या है वो समझिए। ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, सूत्र होता है x1 + x2, बस समझ में आना चाहिए, ये सूत्र होता है। तो एक के निर्देशांक कितने 0, -1, और बी की है 2, 1। अब आपका ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मान लगा दो, तो आपका हो जाएगा 0 + 2/2, -1 + 1/2, तो ये 2/2 रहेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 और 2 का भाग 0 लगाए 0। तो प्यारे बच्चे P के निर्देशांक कितने निकले 1, 0। तो इसी प्रकार BC का निकाल सकते हो और AC का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक, इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो और देख लो। अरे भैया इस प्रकार आप यहाँ पे AB की जगह नाम चेंज कर देना, BC कर देना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, चलो करके दिखा दे वो भी हम। इतना पहले छाप लो, चलो इधर से कर दे रहे हैं। BC का पहले नोट ये करना, इसके बाद ये करना, BC का मध्य बिंदु, अब देखिए Q के निर्देशांक, Q के, अब सूत्र है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब B का है 2, 1, और C का 0, 3। अब ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2 मान लगा दो इसमें, 2 + 0/2, y1 का मान 1 + 3/2, तो 2/2, ये 4/2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1, 2। तो प्यारे बच्चे ये निर्देशांक निकले Q के, यहाँ पे Q बना हुआ है, ठीक है, Q। इतना नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद आगे देखो AC का, ठीक, इसे हटा दे रहे हैं हम। नंबर 3 में लिखना आप, अब लिखेंगे AC का मध्य बिंदु R के निर्देशांक, 1 का कितना 0, -1, और C का 0, 3। बच्चे x1 x2 ये y1 और ये y2, तो 0 + 0/2, -1 और प्लस का 3/2, कितना।
अब 0/2 ये हो जाएगा 2/2, 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का भाग 0 लगाएंगे 0 और 2 1 2 तो 1 लो। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो ये कर लेना, अगर ये चीज आई सीधे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत, नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ये मत समझना सर आपने शॉर्ट बता दिया है। बच्चे हमें सिर्फ क्या चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, फिर इनका अनुपात चाहिए। ठीक है, तो समझ आगे देखिए क्या करेंगे, समझिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अब इसके बाद जो बच्चे त्रिभुज मिला है, जो त्रिभुज ये वाला प्राप्त हुआ, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 बाई माइनस बाई बाई माइनस बाई और बाई माइनस बाई, 23 31 12, 23 31 और ये 12। अब यहाँ पे पी क्यू आर के निर्देशांक लिख लो, 1,0 और 1,2 और 0,1, यही वाले लिए जाएंगे। ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे इनके नाम लिख दो भैया, x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3। मान लगाओ 1/2। x1 का मान कितना 1 है, y2 का मान 2 और y3 का मान -1, प्लस x2 का मान 1 है और y3 का मान 1 और y1 का मान है 0 और x3 का मान। अब थोड़ा बच्चे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए x3 है तो x3 का मान 0 है। अगर आपका x1 x2 और x3 अगर इनके मान 0 है तो वह वाला पद यानी कि वह पद मत लिखो। अब यहाँ पे देखिए x3 का मान 0 है तो यहाँ पे x3 का मान 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पद पूरा गायब कर दो। ठीक, यानी कि x1 x2 x3 के मान 0 है तो वह पद नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे x3 का मान 0 है तो वो वाला पद छोड़ दो, आप हटा दो, क्योंकि पूरे 0 ही रहेगा आपका। तो 1/2 प्यारे बच्चे, यहाँ पर 1 ही बचेगा आपका और प्लस ये कितना 1 ही रहेगा, तो 1 1 का 1। ठीक है, और प्लस 1, तो आपका 1/2 गुणा 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 निकल के आएगा बड़े का ही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो त्रिभुज बना है पी क्यू आर, तो उसका जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला, 1 वर्ग इकाई निकला हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको हटा दे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका अगला देखिए, इसका निकला 1। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब एक के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे, ए का है 0,-1 और बी का है 2,1 और सी का है आपका 0,3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला आपका है x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3, मान लगाओ। तो अब यहां पर बच्चे 1/2, x1 का मान देखिए हमने क्या बताया था, अब x1 का मान 0 है तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो पूरा पद ही छोड़ दो। जब x1 x2 x3 के मान 0 तो वो पद ही पूरा छोड़ दिया करें आप। ठीक है, तो ये x1 का मान 0 ये छोड़ दो, x2 का मान 2 है तो ये लगाओ, y3 का मान 3 और y1 का मान 1। ठीक है, और प्लस यहां पे आ गए। ठीक है, अब देखिए x3 का मान कितना है बच्चे, x3 का मान है आपका बिंदु गलत लिख दिए क्या हमने, 2,1 0,3, 23 31 12। x1 का मान 0 तो पूरा छोड़ दिया, x2 का मान कितना है 2। ठीक है, y3 का मान 3 और y1 का मान 1।
बच्चे कहीं पे कुछ गलती हुई क्या, अपन एक बार देख लें। 23, 31, 12 ठीक है। जीरो कामा -1, 2, 1 और 0, 3। जब आप इसे हल करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x3 का मान 0 है, तो बच्चे वो वाला पद छोड़ दो, तो 1/2। जब आप इसे हल करेंगे तो 2, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 23, 31, 12। ओ हाँ, तो गलती हो गई थी बच्चे, ये y1 का मान है y1, क्योंकि ये तो 0 हो गया आपका। अरे भैया x1 का मान 0 है, जब कोष्ठक से बाहर 0 होता है तो अंदर वाले पद 0 हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो अंदर वाले वैसे भी 0 हो जाएंगे, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो अंदर वाले पद कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाए। चलो लिख दो, अच्छा इसका मान 0 हो जाएगा, ऐसे लिख दो, ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान 3, और y1 का मान देखिए -1 है तो +1 हो जाएगा आपका ये, अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि x3 का मान 0 है। अब आपका हो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो 0 छोड़ दो, 3 और 1 4 हो जाएगा आपका, तो 1/2 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 1 करो 2 चक्कू 8। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इनका बताना है अनुपात। क्या बताना बच्चे, अनुपात बताना, ठीक है। तो अनुपात किसका किसका बताना वो देखिए। त्रिभुज, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया त्रिभुज PQR बटा एरिया त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे, इसका क्षेत्रफल कितना निकला 1, और इसका कितना निकला नीचे PQR का क्षेत्रफल कितना 1 निकला था, अब इसका कितना निकला 4 निकला, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1:4, ठीक है प्यारे बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। चलो देखिए इसमें क्या करेंगे बात। रोहन पानी पिला दे आगे, पानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं -4, -2 और -3, -5, 3, -2, 2, 3। बच्चे सवाल बढ़िया है, ठीक है। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो आपको देखना है। अब यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा विकर्ण, चाहो तो विकर्ण आप इधर से खींच दो और चाहे तो विकर्ण आप इधर से खींच दो, किसी एक तरफ से खींच दो, ठीक है। अब इसमें बच्चे त्रिभुज बन गए 2, कितने बन गए 2, एक इधर वाला बन गया और एक इधर बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज पहले नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 और x3। सो तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही लिखा करो आप, ठीक। 23, 31, 12, बाई -y और बाई -y, 23, 31 और ये 12, 23, 31, 12, इस प्रकार लिखेंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा हमारा सही नहीं लिखा है।
23 31 12। अब बच्चे यहाँ पे एबीसी लिया हमने, एबीसी, तो एबीसी के निर्देशांक लेंगे तो -4 कामा -2, और बी का है -3 कामा -5, और सी का है 3 कामा -2। ये वाले लिए ए बी सी। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप x1 y1 ये सब डाल सकते हो। ये x1 है और ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3 है। और आपको बता दें बच्चों, अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं आ रही, ठीक है, हम फुल एचडी में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो प्यारे बच्चों, जो होता है ना लगभग 380 या 480 में देखें आप, ठीक है, तो आपकी क्वालिटी सही दिखाई देने लगी वीडियो की। ठीक, आगे देखिए, 350 या 480 में देखेंगे तो आपको सही दिखाई देगा, 240 या 144 में देखेंगे तो आपको सही नहीं दिखाई देगा। तो कम से कम 360 पे देखिए जाके या 480 पे देखिए जाके, ठीक है, तो वीडियो बहुत ही आपको जबरदस्त दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, तो बच्चे x/2, x1 का मान कितना है -4 है, y2 का मान -5, y3 का मान -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और x3 का मान x2 का मान -3 है तो -3 लगाओ, और y3 का मान -2, y1 का मान -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और x3 का मान 3, ये वाला, y1 का मान -2 और y2 का मान -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे तो 1/2 -4, ये -3 बचेगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएगा तो -3 का मान अंदर बचेगा 0, +3 यहाँ पे बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और -3 का गुणा 0 में तो पद पूरा ही 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दे, और 3 3 9, 12 और 21 हो जाएगा, तो 1/2 और 21/2 21 हो जाएगा आपका, तो 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अब ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3। ठीक है, देखिए सर, तो यहाँ पे y - y, y - y और y - y, 23 31 12, 23 31 और ये 12, थोड़ा समझते रहना ध्यान से। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमने ABC, A का है -4 का मान -2, और C का है 3 का मान -2, और D का है आपका 2 का मान 3। ठीक है, अब इसका नाम है बच्चे x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3। अब यहां पर क्या करेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकला 21/2। ठीक, अब ऊपर वाले का निकाल रहे हैं हम, तो 1/2, x1 का मान कितना -4 है, y2 का मान -2, y3 का मान -3। ठीक है, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 ही रहेगा आपका, प्लस x2 का मान 3 और y3 का मान 3 और y1 का मान -2 तो +2 हो जाएगा आपका, और x3 का मान 2, y1 का मान -2। ठीक है, y1 का मान, और y2 का मान, इसका y1 का मान -2, y2 का मान भी -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 बच जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहा हमें। तो यहाँ पे 1/2, ये बच्चे -4, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस ये 3 तो आपका ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो छोड़ देंगे अब आप, तो 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस तो 20 हो जाएगा आपका,
और ये हो जाएगा 15। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका निकल जाएगा 35। ठीक है, तो हो जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक। तो बच्चे ये निकला 35/2। ठीक है, उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें क्या करते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए हम पहले बच्चे इसको हटा दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मान लो आपको जैसे विकल्प में मिल जाता तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे, इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस, अब त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इसका एबीसी का कितना है प्यारे बच्चे, 21/2, और ऊपर वाले कितना है 35/2। अब यहाँ पे हर समान है तो अंत जोड़ दो, तो आपका हो जाएगा 56/2। ठीक है, 35 और 56, 2 एकम 2, तो आपका 28 हो जाएगा। 28 वर्ग इकाई लिख दो या मात्रा लिख दो। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, जल्दी से छाप लो। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। आगे देखिए। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हटा दें इसको। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए यह परिणाम सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष इतने दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। तो प्यारे बच्चे, इसका निर्देशांक है 4, -6। तीन कामा -2, और इसका है 5 कामा सी का है 5, 2 दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ ठीक, 5, 2 लिखा हुआ है। अब देखिए, अब जो बच्चे त्रिभुज की माध्यिका होती है, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है त्रिभुज के दो बराबर भाग कर देती है। ठीक है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है त्रिभुज के दो बराबर खंड कर देती है। ठीक है, कोई से कर लो। तो माध्यिका चाहो तो आप इधर से भी खींच सकते हो। ठीक है, इधर से इस पे खींच सकते हो, उधर से भी खींच सकते हो, और इधर से भी खींच सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी माध्यिका खींचो जो जोड़ने में दिक्कत हो। देखो, आप इधर से खींच दो, मान पी। ठीक है, इधर से, क्योंकि बच्चे आप इधर से खींचेंगे तो इसके जो मध्य बिंदु निकालेंगे पी, तो वो कितना हो जाएगा आपका 4, 3, 7/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -6 और -2 कितना -8, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटे में पहुंच जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए बटे से आप बचें। अब आगे देखिए, यहां पर अगर हम ये वाले दोनों लेंगे तो देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, या आप इसे ऐसे भी कर सकते, समझिए बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु पी के
निर्देशांक, ठीक है। और बस थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें, जगह नहीं बचेगी। x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब b है 3 कामा -2 और c है 5 कामा 2। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ें, 3 प्लस 5 बटा 2, फिर आप ये -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 बटा 2, तो 8 बटा 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0 बटा 2। तो 2 1 2, 2 चौको 8, तो 4 कामा 0 निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चे। क्या निकल के आया आपका? 4 कामा 0। अब यहाँ पे क्या निकालना, हमें सत्यापित क्या करना है कि ये वाला और ये दोनों, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल कैसे है? बराबर है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 x1 y माइनस y, x2 y माइनस y, x3 y माइनस y, 23, 31 और ये 12, 23, 31, 12, ठीक है। अब प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, जो ना ऊपर लिखा, चलो आपको दिखाई दे रहा, तो बिंदु थोड़ा नीचे इधर लिखे दे रहे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा कि नहीं देगा आपको? हाँ ठीक है, चलो सूत्र नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिख दिया हमने। त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल 1/2 x1 y माइनस y, x2 y माइनस y, x3 y माइनस y, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे a है तो 4 कामा -6, इधर b है तो 3 कामा -2, और p है तो 4 कामा 0। ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3, मान लगाओ। हाँ 23, 31 और ये 12। तो 1/2, x1 का मान 4 है और y2 का मान कितना देखो -2, और y3 का मान 0, और x2 का मान 3, y3 का मान 0, y1 का -6 तो +6 हो जाएगा, x3 का मान 4, y1 का मान -6, y2 का मान -2 तो प्लस का 2, तो 1/2, तो ये आपका 4 अंदर -2 है, ठीक है, +3 और ये प्लस का 6 है। अब आपका 4 और माइनस का 4 बचेगा अंदर ये वाला, तो 1/2, तो प्यारे बच्चे -8 और 6 18 और माइनस का 16, ठीक, 4 चौक 16 माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर पहले माइनस वाले जोड़ दो, 16 और 8 24, तो 1/2, तो माइनस का 24 प्लस का 18, तो आपका माइनस का बचेगा यहाँ पर 6, तो 1/2 माइनस का 6, तो 2 1 2, 2 3 माइनस का चिन्ह लगा हुआ था 6, तो माइनस का 3। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में माइनस लगाते नहीं है, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में माइनस लगाते नहीं है, तो 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। अब इसका भी 3 ही निकल के आना चाहिए, बस यही सत्यापित हो गया, ठीक है। इसका 3 निकला तो इसका भी 3 निकल के आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या नई लाइन से देखिए, तो त्रिभुज APC का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 और x3, ठीक है, y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y, 23,
31 और ये 12। अब ए का है 4 कामा -6 और पी का है 4 कामा 0 और सी का है 5 कामा 2। तो प्यारे बच्चे x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। तो 1/2। x1 का मान कितना है 4 है, y2 का मान 0 और y3 का मान 2 और x2 का मान 4, y3 का मान 2 और y1 का मान प्लस का 6, x3 का मान 5, y1 का मान माइनस का 6 और y2 का मान 0। ठीक है, तो 1/2। तो बच्चे ये 4 और अंदर माइनस का 2 बचेगा प्लस 4, ये 6 2 8 हो जाएगा अंदर और प्लस का 5 अंदर माइनस 6 ही रहेगा। तो 1/2, ये माइनस का 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 6 पंजा 30 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहले माइनस वाले जोड़ो तो माइनस का ये 38 हो जाएगा, 30 और 8 माइनस का 38 प्लस का 32। तो 1/2, तो 38 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। तो -6/2, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, दिखाई दे रहा नीचे आपको ये? हाँ ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 और माइनस आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये निकलेगा 3 वर्ग मात्रक लिख दो या चाहे इकाई लिख दो। अब इसका कितना निकला? 3 निकला। ठीक है, तो नई लाइन से आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज APC का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, और प्यारे बच्चे यही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। और बस जो बच्चों अगला वीडियो आएगा वो आपका फिजिक्स का आएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें।